जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर और मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं पॉलिटी की एक अगली श्रृंखला। पहला भाग आप देख चुके थे, उसमें मैंने आप लोगों के साथ 100 प्रश्न डिस्कस किए थे। ये उसी श्रृंखला का दूसरा भाग है। आज फिर से हम लोग लगभग 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आज के टॉपिक के सारे प्रश्न राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप अगर पॉलिटी थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि राष्ट्रपति हमारे संविधान में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति से सभी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं या आने की संभावना रखते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति है नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान। वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसे संविधान का अभिरक्षक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आपको बता दें दोस्तों, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, आपकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी होगी और लोकसभा सदस्य होने का पात्र होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में निर्धारित किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि अनुच्छेद 62 से 75 तक के बीच में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर चर्चा है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बातों को बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य जैसे राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नीचे देखिए, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था कब से की गई थी? तो 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 से इनको शामिल किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया में। राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों को कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक होते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसका सही उत्तर है पद ग्रहण करने की तिथि से उसके बाद से 5 वर्षों तक। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी यदि जो उम्मीदवार है वो कुल मतों का वैध मतों का 1/6 वोट नहीं पा पाता है, तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने जाने का आधार क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण अगर करता है भारत का राष्ट्रपति तो उसके ऊपर हम लोग क्या चला सकते हैं? महाभियोग। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित की गई है। संसद का उल्लंघन करने की दशा में संसद के किसी सदन द्वारा महाभियोग की प्रारंभ प्रक्रिया की जाती है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को कितने दिनों के पूर्व दी जाती है? तो 14 दिनों के पूर्व राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी जाती है। इस 14 दिन की अग्रिम सूचना पर सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं? तो दोस्तों 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति मृत्यु पदत्याग से हटाए जाने का कितने समय के अंदर भरना अनिवार्य होता है? तो 6 महीने के अंदर भरना क्या होता है? अनिवार्य होता है। 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना है।
मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पद का कार्यभार कौन संभालता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसका पदभार संभालता है उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के नाम से। सभी संधि और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से सभी संधि और समझौते किए जाते हैं। रक्षा सेनाओं की समस्त कमान किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से हमारे संसद का निर्माण होता है। आपको पता होगा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 78 में यह अधिकार वर्णित है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक कानून कब बनता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद संसद द्वारा पारित विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार है। तो लोकसभा में ये 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये सदस्य किस किस विभाग से हो सकते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता तथा सामाजिक सेवा तथा खेल से संबंधित हो सकते हैं। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रपति ही उसे पढ़ता है और आगे भेजता है, तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 में प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 द्वारा प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति है? तो 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। एक होता है आत्यांतिक वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो और एक होता है पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो होता है कुछ समय के लिए विधेयक को रोक दिया जाता है। आत्यांतिक वीटो के अंतर्गत होता है कि विधेयक को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। पॉकेट वीटो तो उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है, आगे बताएंगे। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक है। भारत के किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। डाक विधेयक संशोधन पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया था 1986 ईस्वी में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित मतलब निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे तो नीलम संजीव रेड्डी। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य तथा भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी वरिष्ठ पदों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त की गई हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध की स्थिति में या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 352 में आपातकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये 3 प्रकार की वित्तीय आपात की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त की गई हैं। दोस्तों, लगभग हम लोगों ने 70 से 100 के बीच में प्रश्नों को डिस्कस किया है। आशा करते हैं राष्ट्रपति के संबंधित सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसे 1 से 2 बार और देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।